दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं ये शख्स, ये हमारे जीवनदाता मैं इसलिए कहता हूं कि एक तो गॉड होते हैं और दूसरा गॉड जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने वीडियो में इनको शामिल किया है, मैंने ऐसे ही शामिल नहीं किया है। आप सोचते होंगे कि इस तरह से मैं किसी का कभी परिचय नहीं करवाता या इस तरह की कोई हमारी वीडियो नहीं आती है। मैं खुद परेशान रहा और कई बार वीडियो में बताया भी था कि हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही है। लगभग 10 सालों से मुझे प्रॉब्लम चल रहा था डाइजेस्टिंग सिस्टम में। तो डॉक्टर चंदन सर हैं ये, और सर को मैं पहले जानता भी नहीं था। ये मुझे जानते थे, यूट्यूब के माध्यम से देखते थे। और कभी मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं एम्स से इलाज करवा रहा हूँ दिल्ली से, और हरियाणा में चूड़ामणि हॉस्पिटल से भी इलाज करवाया था। तो सर ने वो वीडियो देखा था, फिर सर ने मुझे संपर्क किया और मैं जब सर से मिला तो हम कोई और प्रॉब्लम लेकर गए थे। लेकिन जब मैंने अपने बारे में बताया कि सर बहुत लंबा, चूंकि मैंने सोच लिया था कि डाइजेस्टिंग सिस्टम वाला जो मेरा प्रॉब्लम है ये अब ठीक नहीं होने वाला है। मैंने अपने दिमाग में ये अब बात लास्ट में रख लिया था, क्योंकि मैंने सैकड़ों डॉक्टर से बहुत जगह से इलाज करवाया, दिखवाया, और बहुत तरह, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथ हो, सब में इलाज करवाया। बाद में चंदन सर को मैं हल्के में ले रहा था। मैं ये सोच रहा था कि इतना कम उम्र का लड़का है, पता ना ये जो कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो देख लेते हैं, ऐसी बोल दिया तो कुछ दवाई खा लेते हैं, इनका भी लिखा हुआ देख लेते हैं। फिर जब मैं ठीक हुआ और बहुत सारे लोगों का इन्होंने कल्याण किया, और मैं किसी को सजेस्ट करता हूं कि भाई इनके पास जाएं, इलाज करवाएं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया हूं कि भाई जो मेरे साथ समस्या होती थी, ऐसी समस्या सबके साथ होता है। पेट में खासकर कब्ज बनना, गैस बनना, मतलब कब्ज रहना, गैस बनना, और भूख ज्यादा ना लगना, इस तरह की समस्याएं आज लगभग 90% लोगों के साथ होता है। खासकर स्टूडेंट जो खाना भी खाते, बैठ के लगातार देर तक पढ़ाई करते हैं, तो समस्या तो मेरे साथ था ही। और चंदन सर से हम जानना चाहेंगे कि सर, चूंकि मैंने जब इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड तो पहले करा था, इंडोस्कोपिक जांच हुई हमारी अलग, तो मुझे लगता था उन सारे जांच होने के बाद जब दवाई चलती थी फिर भी मैं 7 दिन 6 दिन ठीक रहता था, लगता था कि सुधार हो रहा है, फिर वही हाल रहता था, दवाई चलते ही रहता था, फिर भी हाल खराब रहता था। तो सबसे बड़ा समस्या, और मेरा वेट भी बहुत तेजी से घटने लगा था। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत कुछ नहीं खाना है। मतलब सिर्फ दोस्तों लास्ट में मैं दलिया खाता था, मूंग के दाल खाता था। दलिया जो गेहूं का दर्रा कहते हैं हम लोग गाँव देहात में, वही खाते थे। सर ने कहा कि सब कुछ खाना है। तो ऐसा आपको क्या लगा था, क्या प्रॉब्लम है? जैसा कि मैंने तो आपको बताया। सर क्या होता था कि लगभग लोगों के साथ ऐसा होता है जो मुझे होता था। आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। नहीं, तो ऐसा लोगों के साथ नहीं है। होता क्या है कि आप कॉन्स्टिपेशन हो गया, लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बहुत सारे चीज इसको करेंगे। एंडोस्कोपी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब में कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर किसी सर हम 2 चीज आपसे पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहेंगे कि एक, या जो व्यक्ति इससे परेशान हो, जिनको मान लीजिए कब्ज की शिकायत हो रही है ज्यादा, या पेट में गैस बन रहा है, भूख कम लग रहा है। दूसरा, अगर वो स्वस्थ हैं तो ये शिकायत उनको नहीं आए, है ना। ये दोनों के लिए आप सुझाव दीजिए। जिनको हो चुका है, जिनको हो गया है उनके लिए भी, और जिनको नहीं हुआ है सर उनके लिए भी लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा फैक्टर रखेगा। अब लाइफ स्टाइल में फैक्टर क्या डालना है कि आप सबसे पहले खान पीन को मेंटेन रखेंगे। जब आप कहीं जाते हैं दिखाने तो डॉक्टर आपके खाने से मना कर रहा है, ये चीज़ नहीं खाइए, वो चीज़ नहीं खाइए। अगर हम एक ऑर्गन को ठीक करने के लिए सारे ऑर्गन को खराब कर लें, ये भी सही नहीं है जी। होता क्या है लाइफ स्टाइल में। सर जब आप मेरे पास आए थे, आपका बहुत सारा हिस्ट्री देखे थे, लगभग इतने सारे आपका फाइल था जो मैं उतना पढ़ने में भी सोचा कि इतना क्या पढ़े हम। सर में कुछ था ही नहीं। इनका जो भी आपका प्रॉब्लम था वो बहुत ही सिंपल था। लगभग 90% लोगों को अभी देखने जिससे आप इन्वायरमेंट में देखेंगे तो मिलता है। आपका था क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ये कोई भी एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या पेट से कुछ भी करवा लीजिए, इसमें नहीं दिखाई देगा। लोगों में क्या था कि आप जब भी जाते थे अल्ट्रासाउंड आता था, जब अल्ट्रासाउंड वाले को कुछ दिखाई नहीं दे तो एंडोस्कोपिक तो आप लिख देंगे मेगाली वर्ड। लोग इसमें घबरा जाते हैं कि मेगाली वर्ड होता क्या है। मेडिकल वर्ड में जहां पर सर मेगाली लग जाए, लास्ट में गाली लग जाए, उसको वो बढ़ा हुआ कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, इस उम्र में अगर पेट अगर ये रहता है, खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन, तो लोग कहेंगे कि आपका लीवर बढ़ गया। हेपेटोमेगाली, हेपेटो मतलब लीवर हो गया, मेगाली मतलब जो बढ़ा हुआ, तो लोग इनको बताते हैं। लोग ये समझते नहीं कि है क्या। उसके बाद आ जाते हैं लोग सीधे कहेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है।
खाना आप ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए। सर ये हमारा ही पेट है, बस इतना ही पेट से जी यहाँ। और ये पेट के बारे में लोग कहते थे कि आप सिर्फ दलिया खाइए, ये नहीं खाइए, ये गलत है। यहाँ पे सर अंदर HCl होता है, छोटा छोटा इसमें ग्रास लगा होता है सर। जो भी खाना होगा इसी में आके फंसेगा और यहाँ से HCl के साथ स्रावित होगा। ये लीवर का और कोई काम नहीं है इसके लिए। लीवर क्या काम, हम सब जानते हैं कि बड़ा बड़ा पार्टिकल्स खाने से हमारे शरीर में एनर्जी नहीं, डाइजेशन नहीं होता है। अब ये छोटा पार्टिकल्स क्या करेगा, ये जूस बनाएगा। लीवर एक जूस बनाता है, बाइल जूस बनाएगा। ये क्या करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स बनाएगा। अब ये आ गया आपका स्टोमच में, यहाँ पे HCl के साथ ही पकेगा और ये पकने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को सर दे दिया। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलेगा, अब यहाँ क्या था कि जब यहाँ खूब भोजन पका तो लोग आपको सजेशन ये दे रहा है कि आप खाना ही नहीं खाइए। सिंपल सी बात है सर, एक डब्बा रखेंगे और इस डब्बा में अगर पानी यहाँ तक भरेंगे तो ये क्या है, एयर है जी। ये तो एयर हो गया। अब एयर है तो ये तो ये बनेगा, तो गैस भी तो क्या है, एयर है। तो आपके सर सबसे बड़ा था कि आपको खाना पीना मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लोगों में ये था कि आप दलिया खाइए, खाना नहीं खाइए। तो जब आप मेरे पास आए थे तो आप बताए थे ना कि मुझे कुछ खाने से मना किया जा रहा है। तो मैंने सबसे पहला सर को कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, मैं आपको यही बोला था कि सर आपको कोई प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी समस्या मुझे ये होने लगा था, ज़्यादा खान पान में जो परहेज कर दिया तो हमारा प्लेटलेट घटते चला गया। शरीर को जो एनर्जी चाहिए थी, मेरा 41,000 प्लेटलेट हो चुका था। सिंपल सी बात है सर, मैं एक इसको ठीक करने के लिए सर मैं इस सबको दुख क्यों दूं। आप सब जानते हैं कि सर ब्लड का 3 पार्ट होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट। WBC हमारा शोल्डर है। किसी भी सिपाही को रखेंगे, खाना नहीं देंगे तो हमारे ये काम करेगा, नहीं करेगा। सर दिन पर दिन आपका इम्यून सिस्टम वीक होते गया क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे थे, सिर्फ दलिया खा रहे, कितना एनर्जी मिलेगा। सिंपल सी फंदा है कि अगर किसी व्यक्ति के 60 किलो वजन है तो कम से कम उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है पर डे से। लोग नहीं ले पाते हैं, एक कारण ये भी होगा। जब मेरे पास आए थे तो यहाँ से एक इसोफेगस के माध्यम से एक रीगर्जिटेशन होता था। जैसे थोड़ा खाना खाए आपका पेट भर जाता था, जी जी जी, मन नहीं करता था खाने का। तो बाइल का भी सिक्रेशन था। ये कभी भी अल्ट्रासाउंड में आपको ये नहीं दिखाई देगा, CT स्कैन में ये नहीं दिखाई देगा, एंडोस्कोपी में ये नहीं दिखाई देगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो अल्ट्रासाउंड वाले क्या करेंगे, आपको बोवेल गैस लिख देंगे। अब डॉक्टर वहाँ पे फंस जाते हैं कि आपको बोवेल गैस है, वो सिर्फ गैस्ट्राइटिस के लिए सोचेंगे। गैस्ट्राइटिस एक पार्ट नहीं है। अगर हमारे शरीर में गैस नहीं होगा तो हम चलेंगे नहीं। गैस्ट्राइटिस का ये पार्ट होगा कि आप रीगर्जिटेशन को साथ साथ देखिए। तो सर हम रीगर्जिटेशन का भी मेडिसिन आपको दिए थे ताकि वो क्या करेगा, रीगर्जिटेशन को भी क्लियर करेगा। इस रास्ता को सब लोग जानते हैं कि माउथ में हमारा डाइजेशन 70% होता है, आधा यहाँ डाइजेशन हो गया 70%, और जो 30% बचा ये बाइल कर दिया और जो बचा पेट में चला गया। अब कॉन्स्टिपेशन की बात रहा कि सर होता क्या, जैसे खाना आपको बताए भी थे, खाना खाने के बाद लगभग आप 35 मिनट के बाद पानी पीजिए, क्योंकि भोजन पचे, भोजन को पकना होता है। सिंपल सी बात है, जब भोजन पकेगा उसके बाद है ना भोजन का सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ड्यूडेनम पार्ट में इलियम जजोनों को ट्रांसफर करता है। तो आप भोजन को पकने नहीं दे रहे हैं, एक तो ये एयर पूरा खाली रखते हैं तो स्वाभाविक से गैस्ट्राइटिस होगा, और जब गैस्ट्राइटिस डेवलप करेगा तो कॉन्स्टिपेशन होना बड़ी कॉमन बात है। तो इसलिए मैं आपको जब वीडियो देख रहा था कि मैंने हरियाणा दिखाया, पता नहीं कहाँ दिखाया, इतना सारे सर आपका डॉक्यूमेंट्स था। जो डॉक्यूमेंट्स हमको पढ़ने में भी लगभग जो है, अगर सीरियल मैं 10 सालों से लगातार डॉक्टरों से दिखा रहा था, 5 घंटा लगता उसको पढ़ने में। तो मैं आपका जो हिस्ट्री तैयार किया और आपसे जो हिस्ट्री मिला उसी को मैंने आइडेंटिफाई किया और इसमें बता दिया कि सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे ख्याल से सर कुछ ही दिन दवा खाए होंगे और खाना पीना सब खा रहे हैं तो अच्छा रिफिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत। तो बहुत ही कॉमन बीमारी, लोग इससे घबरा जाते हैं, वो डॉक्टर चेंज करने लगते हैं। सबसे पहले इसमें लाइफ स्टाइल में क्या है कि आप जब खाना खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते पानी नहीं पीना है जी। खाना खाने के 35 मिनट बाद पानी, अब जो खा रहे हैं भर पेट खाइए, खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे आपको जो खाने का मन है वो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने सिर्फ जाते ही सो नहीं जाना है, खाना खाने के बाद कोशिश रखिए कि 5 नहीं टाइम मिला, रात है, ठंडा का मौसम है, तो कम से कम 5 मिनट टहलिए और टहलने का स्टाइल रखिए, पूरा सर हाथ को मोमेंटम करें ताकि बॉडी खोले। सुबह उठ रहे हैं तो भी चले। अगर आप हेड पर सर ये तकिया नहीं दे रहे हैं तो पैर के नीचे लगा रहे हैं, वो भी बेटर है। शुरुआत में आप लेफ्ट कर बरसों से
बायां गर्दन से सोइएगा, पेट में क्या होगा, वो पूरा भोजन के आराम से माने बायां साइड बिस्तर से टिका होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जी। वहाँ से करेगा। एक गैस्ट्राइटिस का एक कारण होता है सर स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आपके मन में लगातार कोई बातचीत चल रही है जो कि निगेटिव थॉटें आ रही हैं, अब सबसे पहला निगेटिव थॉट कहाँ से आएगा, हमारा ब्रेन से आएगा। अब जिस व्यक्ति को पेट ठीक नहीं रह रहा, हमेशा वो बाथरूम के पीछे पड़ा है कि वो फिर जाना होगा, पेट गुड़गुड़ा रहा है, तो हमेशा इरिटेशन होगा, तो ये डोपामाइन एक्सेस होने लगता है। तो इससे भी दूर, गैस्ट्राइटिस के एक कारण ये भी है। तो गैस कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड मेगाली वर्ड पढ़ें तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इससे लाइफ स्टाइल में चेंजेस रखने की ज़रूरत है, और आप मेंटेन तब रखिए, खाना खाने के बाद 35 मिनट बाद पानी पीजिए, और हो सके तो जो खाना खा रहे हैं उसको बढ़िया से चबाइए। कोई खाना जल्दीबाजी में नहीं खाइए, जैसे कि आप कुछ लेट हो रहा है तो बहुत लोग होगा कि रखें तुरंत घोटना शुरू करिए, क्योंकि जितना आप चबाइएगा ना, जितना चबाइए उतना उसमें लार मिलेगा, उतना वो डाइजेशन होगा। तो कुछ आप जैसे जानते हैं कि लार्ज पार्टिकल से आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, तो कुछ इसको भी फायदा होगा, स्मॉल कर देगा, और कुछ ये स्मॉल कर देगा, तो आपका एकदम सुपाच्य होगा। पानी ये रखिए कि अगर आप बाहर के पानी से बिस्लेरी के पानी पी रहे, कल के पानी ज़्यादा हो गया आपका, तो उसको दूर करेंगे। अगर पॉसिबल है तो गर्म पानी करके ठंडा पानी पिएंगे, तो इससे भी आपके लाइफ स्टाइल में सब चेंजेस देखने को मिल सकता है सर। चलिए बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप लोगों में से अगर किसी को इस तरह की कोई समस्याएं हो रहा है, या आपको लगता है कि भाई हमारा कहानी कुछ अलग है, हटके है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चंदन सर से हम ये सारे सवाल पूछेंगे जो आपके साथ कोई समस्या है। तो हम अगली वीडियो में जानना चाहेंगे कि आपके समस्या का क्या निदान है। तो चूँकि मैंने फील किया है, मैं बहुत बेहतर अब फील कर रहा हूँ, जो मैं 10 सालों से मैं वो फील नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था शायद हमारी ज़िंदगी जो है वह आगे आने वाले 8-10 साल ही हैं। नहीं। तो चूँकि बहुत जगह से मैंने दवा खा के और इलाज करवा के मैं थक चुका था, तब ये माइंड में आने लगता है, पर अब लगता है कि अब एकदम फिर से नया उमंग है। सर जैसे बताया ना कि कोई बड़ा बीमारी नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, सिर्फ उसको ध्यान देने की चीज़ है। लाइफ स्टाइल चेंज करें सब ठीक। सर जब डॉक्टर ने बताया नहीं कि आंत में इन्फेक्शन है, इससे कैंसर भी हो जाता है, तो सर अगर कुछ नहीं बताने के मिले तो क्या बताएंगे। कहते हैं ना कि जब मैथ बना रहे सर नहीं बने तो क्वेश्चन गलत, और उसमें भी डॉक्टर कहते हैं अब एक चीज़ खाना है, उससे ज़्यादा अभी कुछ खाना नहीं है, पूरा बेड रेस्ट में रहना है। और जब मैं सर से मिला तो कोई बेड रेस्ट नहीं, कुछ एक चीज़ नहीं खाना है, मैं लगातार खेलते कूदते रहा। सब कुछ करना है सर, खेल कूद तो हमारे बॉडी के पार्ट है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, और सिंपल से अगर मान ली खेलते कूदते तो बस इससे पसीना निकलेगा, तो भी तो टॉक्सिक एलिमेंट है, वो भी तो बाहर जा रहा है, तो उसको अंदर रखेंगे तो अंदर नुकसान करेगा ना। तो सिंपल सी बात था। इसलिए किसी भी व्यक्ति को है तो घबराइए नहीं, खाना पीना सब कुछ खाइए, अच्छे डॉक्टर के गाइडलाइन में रहिए। कुछ है नहीं, वो गैस्ट्राइटिस के भी शिकार से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर अच्छे से दवा ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज रख रहे हैं, खाना के मेंटेन कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और अपनी समस्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि चंदन सर पढ़ें और देखें कि भाई किस किस तरह लोगों की समस्याएं आ रही हैं, तो सुझाव देने का प्रयास करवाएंगे अगली वीडियो में। और एक चीज़ और बड़ा रोचक बात मैं आपको बता दूं कि मैथ मस्ती तो अपना यूट्यूब चैनल है ही, जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आप। सर ने भी एक चैनल का, चूँकि सर को मैंने बोला था कि सर जब इतनी अच्छी जानकारी है आपके पास तो क्यों ना लोगों को शेयर किया जाए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी मैं देखता हूं सर कि ऐसी ऐसी दवाई लोग लिख देते हैं जो दवाई से कुछ होना जाना नहीं होता है। बहुत सारे, ये आपके ही क्षेत्र का चीज़ है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है आपको बुरा लगे क्योंकि कुछ दवाई होते हैं जो डॉक्टर के केवल कमीशन वाली वो दवाई होती है, उससे रोगी को कोई फायदा नहीं होता है। ये मैंने भी महसूस किया है, दवाई खा रहे हैं, महंगी महंगी दवाई आ रही है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। पर आपने जो सस्ती सस्ती ही दवाई लिखी है, जो बहुत दिनों से मिलती है वो आसपास मेडिकल स्टोर पर, लेकिन उस दवाई से ठीक होती। तो मैंने सर को सुझाव दिया था कि सर आप इस मामले में अपनी जानकारी लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। और चैनल का नाम इन्होंने रखा था मेडिकल मस्ती, मैथ मस्ती के बाद मेडिकल मस्ती आ गया है। तो वहां पर बहुत सारी वीडियो सर ने अपलोड कर रखा है, अलग अलग बीमारी से संबंधित, कैसे बचना है, कैसे अगर हो गया है तो कैसे उसका देख रेख करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेडिकल मस्ती सर के चैनल है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं जाकर। बाकी हम इस चैनल पर अगली वीडियो में सर को फिर शामिल करेंगे। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर से वो सवाल हम डायरेक्ट पूछेंगे। चलिए, धन्यवाद।